आज के इस लेक्चर में हम लाइक ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। लाइक ऑपरेटर बेसिकली पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है और इसके साथ वाइल्ड कार्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं, जिसमें परसेंटेज और अंडरस्कोर जो है MySQL के अंदर यूज़ होता है। तो लाइक ऑपरेटर अलाउ यू टू यूज़ अ वाइल्ड कार्ड टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग इन द क्यूरी। एक ख़ास पैटर्न पे जो है वो रिकॉर्ड आपने रिट्रीव करना हो तो वो आप क्यूरी में स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उस स्पेसिफाई करने के लिए आपको लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और लाइक ऑपरेटर के थ्रू आप जो पैटर्न स्पेसिफाई करेंगे उसी पैटर्न पे जो है रिकॉर्ड जो मैच करते होंगे वो रिट्रीव होंगे। बेसिकली जो लाइक ऑपरेटर है ये वेयर क्लास के साथ यूज़ होती है, और वेयर क्लास जो है वो आप सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं ताकि रिकॉर्ड जो है वो फ़िल्टर हो सके बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पैटर्न। सो इट इज़ यूज इन वेयर क्लास ऑफ सेलेक्ट, डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट टू फिल्टर अ डाटा बेस्ड ऑन ए पैटर्न। यानी कि पैटर्न के ऊपर, जिस पैटर्न को आप स्पेसिफाई करेंगे उस पैटर्न के ऊपर जो है रिकॉर्ड फिल्टर होगा। तो जो स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे होंगे सेलेक्ट, डिलीट या अपडेट, उस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा। अगर आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किए तो रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे उस पैटर्न पे, और अगर आपने डिलीट स्टेटमेंट यूज़ किए तो इट्स मीन के डिलीट होंगे रिकॉर्ड उस पैटर्न के ऊपर जो आपने स्पेसिफाई किए हैं। और रिकॉर्ड अपडेट करना है तो देन अपडेट स्टेटमेंट आपने यूज़ की होगी तो उस पैटर्न के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होंगे। वाइल्ड कार्ड जो है वो सिंबल्स होते हैं बेसिकली यूज़ जो होते हैं। वाइल्ड कार्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? टू रिप्लेस और रिप्रेजेंट वन और मोर करेक्टर्स। एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए आप वाइल्ड कार्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो दो तरह के होते हैं जिनको आप लाइक ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली परसेंटेज साइन ये रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स। सिंगल करेक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल करेक्टर भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। अंडरस्कोर जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट है सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल है परसेंटेज साइन। इट्स मीन कि आपने पैटर्न स्पेसिफाई किया है कि जो स्ट्रिंग आप रिट्रीव करना चाहते हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम F, और आगे उसके जो है एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है वो उसको रिट्रीव करे। जस्ट लाइक फन, फुट, सो दैट इज़ मैचिंग। जो है आपने पैटर्न स्पेसिफाई किया था और उस पैटर्न को मैच करते हुए जो है जितने भी वर्ड्स जो होंगे या जितनी भी स्ट्रिंग्स जो होंगी वो रिट्रीव होंगी। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करें तो अंडरस्कोर सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्कोर और AT दैट इज़ मैच, जो है आप चाहते हैं स्ट्रिंग मैच हो इस पैटर्न के ऊपर। सो जस्ट लाइक यहाँ पे कैट, बैट, सो एनी करेक्टर, अंडरस्कोर इज़ अ सिंगल करेक्टर दैट कैन बी एनी करेक्टर, और आगे जो है वो आपने स्पेसिफाई किया हुआ है AT, सो दैट टू स्ट्रिंग विल बी अ रिट्रीव विद मैचिंग स्ट्रिंग जो आपने मैच स्पेसिफाई किया है। इसका सिंटेक्स जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लास, और आप लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फिर आप पैटर्न स्पेसिफाई करेंगे। ऑप्शनली जो है नॉट कीवर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, तो नॉट कीवर्ड जो है वो रिवर्स कर देगा जो भी रिजल्ट रिट्रीव होगा, तो दैट इज़ ऑप्शनल। अब इसकी लाइक ऑपरेटर की जो है कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी, ये हमारे पास एक टेबल है EMP के नाम से, और इसमें ये हमारे पास 2 फील्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। लेट्स सी, हम चाहते हैं कि तमाम वो कस्टमर जिनके नाम A से स्टार्ट होते हैं उनके रिकॉर्ड रिट्रीव हों। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अब हम स्पेसिफाई करेंगे वेयर के साथ जी EMP नेम फील्ड है, फील्ड का नाम है लाइक परसेंटेज। ये हमने पैटर्न स्पेसिफाई किया है, यानी कि तमाम फील्ड्स रिट्रीव हों, और एम्प्लॉय के नाम के ऊपर जो है हमने पैटर्न स्पेसिफाई किया है जो A से स्टार्ट होते हैं। जी, ये हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम के बाद हमें टेबल का नाम स्पेसिफाई करना है, और जी ये हमने अब परसेंटेज साइन यूज़ किया। एक A नाम जो है एम्प्लॉय के नेम जो A से स्टार्ट हो रहे हैं, और परसेंटेज जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग मोर देन 1 करेक्टर। जस्ट लाइक इसी तरह हम स्पेसिफाई करते हैं क्यूरी के
सेलेक्ट और यहाँ पे हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिज़ल्ट जो हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है। इट्स मीन के नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो नेम है जो एनी किसी भी अल्फ़ाबेट से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको रिट्रीव करे। सो नॉट ऑपरेटर जो है उसने रिवर्स कर दिया, जो रिज़ल्ट लाइक ऑपरेटर से मैचिंग पैटर्न रिट्रीव हो रहा था उसको रिवर्स कर दिया उसके रिज़ल्ट को। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अब ए से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे और अदरवाइज बाकी जो अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट हो रहे हैं दैट विल बी अ डिस्प्ले। जी अब हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड जो है वो अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं, 1 और 4 अंडरस्कोर जो है वो मैंने स्पेसिफाई किए हैं। इट्स मीन के नाम ए से स्टार्ट हो और उस आगे जो है वो एनी 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रिंग के जो है वो रिट्रीव हो। सो जैसे ही हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम नॉट ऑपरेटर को ख़त्म करते हैं। इट्स मीन कि ए से नाम स्टार्ट हो रहे हैं और ए से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं और आगे उसके 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। सो ये हमारे पास नाम जो हैं ए से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे जो हैं 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने स्पेसिफाई किए हैं, यानी कि टोटल लेंथ जो है वो स्ट्रिंग्स की वो हमने 5 स्पेसिफाई की। नाम जो स्टार्ट से ए से स्टार्ट होंगे और आगे जो कैरेक्टर्स हैं दैट विल बी अ 4 कैरेक्टर लेंथ जो है वो स्पेसिफाई की है। इसी तरह हम मज़ीद जो है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और मज़ीद पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्टार्टिंग कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर ए हो और आगे जो कैरेक्टर रिट्रीव होंगे ए के बाद वो एनी नंबर ऑफ लेंथ जो है स्ट्रिंग जो है वो रिट्रीव होगी। सो इट्स मीन जो स्ट्रिंग रिट्रीव होगी उसका फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो सकता है क्योंकि अंडरस्कोर स्पेसिफाई किया। सेकंड कैरेक्टर मस्ट बी अ ए और आगे स्ट्रिंग जो है वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकती है। जस्ट लाइक हमने इंटर किया तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग या नेम जो डिस्प्ले किए उसने उनके सेकंड कैरेक्टर जो है दैट इज़ ए और आगे स्ट्रिंग जो है वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकती है और स्टार्टिंग कैरेक्टर भी जो है वो कोई भी एनी कैरेक्टर हो सकता है जो हमने स्पेसिफाई किया है। सो दैट इज़ एन अदर पैटर्न जो कि हम स्पेसिफाई हम। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग रिट्रीव हो स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और जो है मिडिल में जो है वो डबल ई जो है वो एग्जिस्ट करता हो जिस स्ट्रिंग के अंदर, उसको रिट्रीव करो और एंड पे भी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले हो। तो ये हमारे पास नेम जो है वो रिट्रीव हुए हैं जिनमें डबल ई जो है वो एग्जिस्ट करता है इन स्ट्रिंग्स के अंदर। सो दैट इज़ अनदर पैटर्न। इसी तरह हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जस्ट लाइक हम स्टार्टिंग स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स कुछ भी हों लेकिन एंड पे जो है वो एम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मौजूद हो, उस स्ट्रिंग को जो है वो रिट्रीव करे, यानी कि वो नेम्स जिनके एंड पे जो है वो एम मौजूद हो उन स्ट्रिंग्स को जो है वो रिट्रीव किया जाए। तो ये हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 3 नाम ऐसे हैं जिनके एंड पे जो है वो एम जो है वो मौजूद है। सो दैट इज़ पैटर्न लाइक ऑपरेटर जो है वो हमने यूज़ किया और उनको हमने मुख्तलिफ पैटर्न्स के थ्रू हमने जो है स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो करेक्ट रिकॉर्ड्स जो है वो रिट्रीव्स किए हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक सैलरी का कॉलम है। इस सैलरी के कॉलम में से हम पैटर्न स्पेसिफाई करते हुए रिकॉर्ड रिट्रीव करेंगे। जस्ट लाइक सेलेक्ट सैलरी कॉलम रिट्रीव फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे पास एम्प्लॉइज है, वेयर सैलरी लाइक जी 1 से और आगे जो है कोई भी डिजिट्स एनी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिप्रेजेंट हो हम रिकॉर्ड रिट्रीव करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, जैसे हम इंटर करेंगे तो ये जो सैलरीज़ है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और आगे जो है उनके एनी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमने परसेंटेज साइन के साथ स्पेसिफाई किया। जस्ट लाइक 1,05,000, 18,000, 1,20,000 और 1,50,000। सो इट्स
सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और आगे एनी नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो हमने स्पेसिफाई किए। सो दैट इज़ एन अदर एग्जांपल ऑफ लाइक पैड जो है ऑपरेटर, उसको हम यूज़ करते हुए हमने परसेंटेज जो है वाइल्ड कार्ड को यूज़ किया और रिकॉर्ड्स को रिट्रीव किया।